कर्म के बाद युवती को बंधक बनाकर रखा। बिलासपुर में लगातार दिख रहा बाघ का मूवमेंट। टिकरी गांव के राम बगीचा के पास दिखा टाइगर। गुरुवार को बाघ ने किया था ग्रामीण पर हमला। सरगुजा में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाने वाले रैकेट का खुलासा। आईबीसी 24 ने किया भंडाफोड़। खुलासे के बाद मचा हड़कंप। छत्तीसगढ़ में आज से राष्ट्रीय लोक अदालत की शुरुआत। प्रदेश भर के जिला अदालतों में करीब 2 लाख प्रकरणों के निराकरण की तैयारी। और इंटरनेशनल मास्टर्स लीग में आज भारत और वेस्ट इंडीज का मुकाबला। राजधानी रायपुर में खेला जाएगा मैच। आईबीसी 24 के सभी दर्शकों को मेरा और मेरी महिला सहयोगियों के साथ महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वैसे तो आज के ज़माने में महिलाएं हर क्षेत्र में अग्रणी हैं और हम पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर काम में सबसे आगे हैं। और मेरा तो ये मानना है कि जिस काम में महिला आगे हो वो काम बेहतर होता है, क्योंकि उनको भगवान ने बनाया इस तरीके से है कि वो जो काम करती हैं परफेक्ट तरीके से करती हैं, बल्कि हम सबको भी महिलाओं ने ही बनाया है। तो इस बार आईबीसी 24 एक एक्सपेरिमेंट कर रहा है कि आज के दिन जो भी खबरें चैनल पे चलेंगी, जो भी स्टोरीज़ आप देखेंगे, वो जो भी आप एंकर देखेंगे, वो सब महिलाएं होंगी। यहाँ तक कि एक डेजिग्नेटेड संपादक भी एक महिला ही होगी जो पूरे दिन भर की खबरों को डिसाइड करेगी कि आज चैनल पर क्या चलेगा। तो आईबीसी 24 की तरफ से एक बार फिर से आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। और इसी मौके पर एक अच्छी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। राजधानी रायपुर से बड़ी खबर। आज मेहतारी वंदन सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन होगा। महिला मड़ई का आयोजन भी आज होगा। कार्यक्रम में सीएम विष्णुदेव साय शामिल होंगे। विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह भी इसमें शामिल होंगे। मेहतारी वंदन योजना की 13वीं किश्त आज जारी होगी। आज सीएम साय राशि का ट्रांसफर करेंगे। साइंस कॉलेज मैदान में यह कार्यक्रम रखा गया है जिसका आयोजन होगा। सीएम साय सम्मान सुविधा प्रणाली का भी आज शुभारंभ करेंगे। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय का भी आज भुगतान किया जाएगा। तो आज मेहतारी वंदन योजना की 13वीं किश्त 70 लाख महिलाओं के खातों में ट्रांसफर की जाएगी। और इसके साथ ही महिला मड़ई का आयोजन भी आज किया गया है। कार्यक्रम में सीएम विष्णुदेव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह शामिल होंगे। रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। तो 13वीं किश्त है जब मेहतारियों के स्वावलंबन के लिए उनको आगे बढ़ाने के लिए राशि हर महीने उनके खाते में ट्रांसफर की जाती है। आज एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सीएम विष्णुदेव साय सभी मेहतारियों को सम्मान राशि प्रदान करेंगे, उनके खातों में राशि ट्रांसफर करेंगे। एक तरफ जहां महतारियों के सम्मान की बात की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ वाड्रफनगर से एक हैरान करने वाली खबर। वाड्रफनगर में युवती से हैवानियत की गई है। पिकनिक स्पॉट पर घूमने गई युवती से दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया है। आरोपी ने पहले दोस्तों के साथ मिलकर किडनैप किया। किडनैप करने के बाद आरोपी ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है। दुष्कर्म के बाद युवती को बंधक बनाकर आरोपियों ने रखा था। अपनी बहन और भाइयों के साथ युवती घूमने गई थी जो पीड़िता है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जांच की जा रही है। वाड्रफनगर के खरहरा पिकनिक स्पॉट का ये मामला बताया जा रहा है। तो वाड्रफनगर से एक बड़ी खबर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से एक तरफ सम्मान की हम बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ देखिए किस तरह से हैवानियत की खबर सामने आ रही है। पिकनिक स्पॉट पर घूमने गई युवती से दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। आरोपी ने पहले दोस्तों के साथ मिलकर उसका किडनैप किया। किडनैप करने के बाद आरोपी ने दुष्कर्म किया है। दुष्कर्म के बाद यही नहीं रुका, युवती को बंधक बनाकर भी आरोपी ने रखा था। अपनी बहन और भाइयों के साथ पीड़िता घूमने गई थी। फिलहाल पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अब आगे उनसे पूछताछ की जा रही है। हालांकि कड़ी कार्रवाई की मांग भी
सभी तरफ उठ रही है। वाड्रफ नगर के खरहरा पिकनिक स्पॉट का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर युवती से हैवानियत की गई, दरिंदगी की सीमा पार की गई है। किस तरह से देखिए, आरोपियों ने पहले तो उसके साथ दुष्कर्म किया, अपहरण किया और उसके बाद दुष्कर्म के बाद उसे बंधक बनाकर भी रखा। तो इसी खबर पर देवेश दुबे हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ रहे हैं। देवेश, एक तरफ अब आज महतारी वंदन की योजना की जो राशि है वो ट्रांसफर की जा रही है, महिलाओं के सम्मान की बात हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं सवाल ये भी उठता है कि क्या महिलाएं आज सेफ हैं? बड़ा सवाल है देवेश, क्या हुआ, क्या कार्रवाई हुई, पूरा अपडेट आपसे जानना चाहते हैं। जी बिल्कुल छाया, देखिए ये वाड्रफ नगर के खरहरा पिकनिक स्पॉट का पूरा मामला है। यहाँ पर ये युवती अपनी बहन और 2 मुंह बोले भाइयों के साथ घूमने के लिए गई हुई थी। वहां पे कुछ 3 लोगों ने इनके साथ पहले तो मारपीट की, इसके बाद युवती को वहां से लेकर के जंगल की तरफ भागे हैं और एक युवक जो उसमें था उसने उसको युवती के साथ जबरन बलात्कार की घटना को अंजाम दिया है। बलात्कार की घटना के अंजाम देने के बाद लगभग 6 घंटे तक इस युवती को युवक ने बंधक बनाकर रखा। इसी दौरान उसके भाई और उसकी जो बहन थी वो लोग थाने में पहुंच करके मामला का जानकारी पुलिस चौकी प्रभारी को दिए हैं। पूरी साइबर की टीम एक्टिव हुई है और उसके बाद पतासाजी करने पर पता चला कि उसको बंधक रखा के जहां पे रखा गया था वहां से उनकी गिरफ्तारी हुई है। फिलहाल पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और आगे की पूछताछ चल रही है। जी छाया, चलिए, तो गिरफ्तारी हो चुकी है देवेश, लेकिन सवाल तो यही उठ रहा है देवेश कि आखिर उनके साथ उनकी बहन भी मौजूद थी, उनके भाई भी, उनके दोस्त मौजूद थे, लेकिन उसके बावजूद इस तरह की वारदात कई सवालों को खड़ा कर गया। फिलहाल कार्रवाई का अब तक इंतजार है, गिरफ्तार जो आरोपी हैं उनसे जो भी कार्रवाई होगी उन पर फिलहाल आपसे अपडेट लेते रहेंगे। शुक्रिया जानकारी के लिए। तो वाड्रफ नगर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर पिकनिक स्पॉट पर युवती से दुष्कर्म हुआ और अब पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठने लाजमी है, क्योंकि जिस तरीके से महिलाओं की सुरक्षा की बात की जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं ये चूक ही कहेंगे कि इतनी बड़ी वारदात पिकनिक स्पॉट पर हो गई। हालांकि पिकनिक स्पॉट पर आपने देखा भी होगा कि कोई ना कोई पुलिस गश्त तो रहती है, लेकिन उसके बावजूद पहले युवती से किडनैप किया गया, दुष्कर्म किया गया और उसके बाद उसे बंधक बनाकर भी रखा गया। फिलहाल ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उन हैवानों की जिन्हें अब गिरफ्तार किया गया है, जिन्होंने पहले तो दुष्कर्म किया, उसके बाद इस वारदात को अंजाम देने के बाद युवती को बंधक बनाकर भी रखा था। ये आरोपियों की तस्वीरें आप देखिए, ये वही हैवान है जिन्होंने इस तरह की वारदात को अंजाम दिया है। फिलहाल अब गिरफ्तारी हो चुकी है, जैसा कि हमारे संवाददाता देवेश दुबे बता रहे थे। गिरफ्तारी के बाद अब जो भी कार्रवाई होगी आपको अपडेट देते रहेंगे। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, लेकिन कहीं ना कहीं इस खबर के बाद आप भी समझ गए होंगे कि छत्तीसगढ़ में महिलाएं कितनी सेफ हैं। इसी को लेकर IBC 24 ने स्टिंग ऑपरेशन भी चलाया है। आज रात 9 बजे आप देखना मत भूलिएगा कि क्या वाड्रफ नगर की तरह राजधानी रायपुर भी महिलाओं के लिए सेफ है या फिर अनसेफ है। हमने लोगों से भी बातचीत की है और इसके साथ ही सार्वजनिक जगहों पर जाकर ये देखा भी है कि क्या महिलाएं खुद को सेफ फील करती हैं। रात 9 बजे देखना मत भूलिएगा। आगे बढ़ते हैं, बिलासपुर में लगातार इधर बाघ का मूवमेंट देखने को मिल रहा है। कचमुड़ा गांव के आसपास लगातार टाइगर देखा गया है। टिकरी गांव के राम बगीचा के पास ये टाइगर देखने को मिला है। गुरुवार को बाघ ने ग्रामीण पर हमला भी किया था। अब तक टाइगर का रेस्क्यू नहीं हुआ है। वन विभाग ने हालांकि अलर्ट जारी किया है। लोगों से अपील बढ़ती जा रही है। ATR से बाघ के आने की आशंका जताई जा रही है। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कठमुड़ा गांव में जिस तरह से बाघ अभी देखने को मिल रहा है। हालांकि वन विभाग की टीम तत्परता के साथ लोगों से अपील कर रही है सुरक्षा बरतने की। और दूसरी तस्वीर आप देखेंगे, 6 मार्च को बाघ ने हमला किया था। इससे पहले भी ये बाघ लोगों पर हमला कर चुका है। उसके बावजूद एक बार फिर से उसका जो मूवमेंट है इस इलाके में देखने को मिल रहा है। और तो छत्तीसगढ़ में नगर पंचायत चुनाव पूरा हो चुका है, जिसमें कई जिलों में निर्दलीय प्रत्याशी और कुछ में भाजपा और कुछ जिलों में कांग्रेस के प्रत्याशियों को जीत मिली है। जहां नवनिर्वाचित अध्यक्ष और उपाध्यक्षों ने शपथ ले ली है, वहीं वार्डों के पार्षदों ने भी शपथ लिया। 6 तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं।
जहां 6 जिलों में हुए शपथ ग्रहण की ये तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर बालोद की है, जहां डोंडी लोहारा नगर पंचायत और अर्जुंदा नगर पंचायत के अध्यक्ष और पार्षदों ने शपथ लिया है। दूसरी तस्वीर महासमुंद की है, यहां 6 नगरीय निकायों में चुने हुए नेताओं ने अपने नए पारी की शुरुआत की है। अपने कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा। जिले के 3 नगर पालिकाओं में से 2 में कांग्रेस के अध्यक्ष और 1 नगर पालिका में भाजपा के अध्यक्ष ने शपथ ली। तीसरी तस्वीर बेमेतरा के नवागढ़ की है। निर्दलीय चुनाव जीतकर जीते अध्यक्ष सिद्धांत चौहान का शपथ ग्रहण समारोह पूरा हुआ है। चौथी तस्वीर बलरामपुर से आप देख रहे हैं, जहां जनपद पंचायत केंद्रों में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के निर्वाचन ने शपथ ग्रहण किया। पांचवी तस्वीर शक्ति के जयपुर की है। तो छत्तीसगढ़ के प्रमुख नगर निगमों में से एक दुर्ग में सभापति का चुनाव हुआ। इस चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए विजय हासिल की। बीजेपी प्रत्याशी श्याम शर्मा ने सभापति का चुनाव जीत लिया है। उन्होंने कांग्रेस के भास्कर कुंडले को मात दी है। श्याम शर्मा को 49 वोट मिले, तो वहीं कांग्रेस के प्रत्याशी भास्कर कुंडले को 12 प्राप्त हुए। जगदलपुर नगर निगम के अध्यक्ष बीजेपी के खेम सिंह देवांगन बने हैं। खेम सिंह देवांगन को 34 वोट मिले। सभी कांग्रेस, भाजपा, निर्दलीय और जनता से राय लेके बजट को तैयार किया जाएगा और बजट अच्छे से पारित हो। ऐसा नहीं है कि बहुमत से पारित हो। मेरी यही इच्छा होगी कि सबको बोलने का अधिकार रहेगा और सबको अपना प्रस्ताव देने का। शहर की विकास की बात है, जब सब एक साथ चलेंगे। भारतीय जनता पार्टी पे जिस तरीके से जनता ने विश्वास जताया और लगातार भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास जताती आ रही है, ये समझ में आता है कि हर कोई भाजपा से जुड़ना चाहता है और भाजपा की जो हमारी योजना है उनको पसंद कर रहे हैं और आने वाले समय में जो विश्वास दिए हैं उस विश्वास पे खरा उतरने का हम लोग काम करेंगे। सीनियर तो सारे लोग हैं, मैं सबके मार्गदर्शन से निगम में काम करूंगा और हमारे माननीय महापौर जी हैं, उनके मार्गदर्शन से सारा काम होगा। और मैं संगठन को, प्रदेश संगठन को और जिला संगठन को सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। 35 वोट लेकर नगर निगम में पहली बार इतने अधिक मतों से नगर निगम के अध्यक्ष श्री खेम सिंह देवांगन जी निर्वाचित हुए हैं। मैं आप सबके माध्यम से उनको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। सफाई के साथ पानी जो हमारी मूलभूत समस्याएं हैं, जितने आयाम में नगर निगम काम करता है सभी आयामों में हम काम करेंगे। उत्तर राजधानी रायपुर में इंटरनेशनल मास्टर्स लीग का 12वां और रायपुर का पहला मुकाबला इंडिया मास्टर्स और वेस्ट इंडीज मास्टर्स के बीच खेला गया शनिवार को, और इस मैच के लिए इंडिया मास्टर्स और वेस्ट इंडीज मास्टर्स की टीम रायपुर पहुंच चुकी है। शुक्रवार को इंडिया मास्टर्स की टीम ने नेट प्रैक्टिस की। सचिन तेंदुलकर, युवराज सिंह, इरफान पठान, यूसुफ पठान समेत कई स्टार क्रिकेटर्स प्रैक्टिस में शामिल हुए। हमारे संवाददाता स्टार जय ने टीम इंडिया मास्टर्स की प्रैक्टिस का जायजा लिया है। रायपुर में इंटरनेशनल मास्टर्स लीग का पहला मुकाबला शनिवार को होने जा रहा है, जिसमें इंडिया मास्टर्स और वेस्ट इंडीज़ मास्टर्स के बीच में होगा। और इंडिया मास्टर्स को लीड कर रहे हैं मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर, जो इस समय ग्राउंड में प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में सचिन प्रैक्टिस करते हुए वापस जा रहे हैं और यहाँ पर वो फैंस से भी मिल रहे हैं अपने, और ये बताता है कि भारतीय क्रिकेटर्स किस तरीके से अपने फैंस से रूबरू होते हैं। यहाँ पर देखिए डग आउट में देखेंगे तो वहाँ पर यूसुफ पठान भी बैठे हुए हैं, जो टीम इंडिया के प्लेयर हैं, रह चुके पहले भी, और इस समय इंडिया मास्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं रायपुर में। और ये दोनों खिलाड़ी हैं ऐसे हैं जो पहले भी इस ग्राउंड पे खेल चुके हैं। और कहीं ना कहीं जो रायपुर की बात करें तो क्रिकेटर्स को खेलते देखना यहाँ हर कोई चाहता है, सारे फैंस को अपने देखते हैं। और क्योंकि कई मुकाबले यहाँ पर हो चुके हैं और ऐसा उम्मीद किया जा सकता है कि कल का जो मुकाबला होगा एक बार फिर से रायपुर के क्रिकेट फैंस को इस स्टेडियम में चौके छक्के देखने को मिलेंगे। यहाँ कैमरामैन धर्म के साथ स्टार जैन, IBC 24 रायपुर। वेलकम बैक। भिलाई इस्पात संयंत्र की धधकती धमन भट्टी हो या फिर कोक ओवर में कोयले से निकलते कोक के साथ जहरीली गैस और तपन के बीच तपकर भिलायंस
अपने फौलादी इरादों के बीच फौलाद पिघलाते हैं। लेकिन इन फौलादी इरादों के बीच महिलाएं भी स्टील लेडी बनकर पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हैं। यूं तो भिलाई इस्पात संयंत्र में हजारों महिला अधिकारी और कर्मचारी हैं, लेकिन हॉट शॉप में काम करने की हिम्मत कुछ ही कर पाती हैं। इन्हीं में से एक हैं बीएसपी की महाप्रबंधक पुष्पा एम्ब्रोस। भिलाई में पली बढ़ी और अब भिलाई स्टील प्लांट के स्टील मेल्टिंग शॉप 3 में जनरल मैनेजर पुष्पा एम्ब्रोस की बात ही अलग है। पेशे से केमिकल इंजीनियर पुष्पा एम्ब्रोस एक ऐसी शख्सियत हैं जो कोक ओवन के टॉप पर भी उतनी ही शिद्दत से अपने सहकर्मियों के साथ जूझती रहती हैं जितना आज वो स्टील मेल्टिंग शॉप में पसीना बहाती हैं। उनका मानना है कि पुरुष सत्ता वाली किसी भी जगह में महिलाएं आसानी से जगह नहीं बना पाती। पहले लोग आपकी हिम्मत तोड़ेंगे और जब आप अपने मजबूत इरादों के संग आगे बढ़ेंगे तो सलाम भी करेंगे। पुष्पा एम्ब्रोस से बात की है IBC 24 की संवाददाता कोमल धनेसन ने। भिलाई इस्पात संयंत्र हमारे भिलाई की धड़कन और देश की धड़कन, बिल्कुल देश की धड़कन इसलिए कह रही हूँ कि भिलाई इस्पात संयंत्र में बने लोहे से ऐसे चम्मच से लेकर के आपको पूरे हमारे हवाई जहाज, जल, नभ, गगन हर जगह हमारे प्लांट का लोहा इस्तेमाल होता है। लेकिन इस लोहा बनने के पीछे की मेहनत और फौलादी इरादों में जितना योगदान पुरुषों का है उससे कहीं ज्यादा महिलाओं का है। जी हाँ, आपने सही सुना कि इस प्लांट में हजारों महिलाएं हैं जो बिल्कुल दिन रात अपना पसीना बहाकर लोहे को पिघलाती हैं। विशेष हमारी एपिसोड में मैं आपसे जानना चाहूंगी कि प्लांट में आपको 33 वर्ष हो चुके हैं और सबसे ज्यादा चैलेंजिंग क्या रहा? सबसे ज्यादा चैलेंजिंग मैं बताना चाहूंगी, जब मैं कोकोवन ज्वाइन करी थी, अपने आप को एस्टेब्लिश करना बहुत जरूरी था मेरे लिए, क्योंकि बीइंग अ फीमेल पूरे एशिया में उस टाइम में अकेली महिला थी जो शॉप फ्लोर पे बैटरी ऑपरेशन जो सबसे कठिन होता है वहां काम कर रही थी। एक बार ओवन टॉप में काफी आग लगी हुई थी कोकोवन बैटरी नंबर 10 में, तो मुझे याद आता है ये वर्ष 2006-7 की बात है। तब मुझे याद आता है कि उस समय कैसे मैंने अगुवाई की, इवन फायर सर्विसेज की टीम को भी मैंने लीड किया कि कैसे वो फायर को क्वेंच करना है। तो जो कदम मैंने उठाए तो पीछे पीछे मेरी पूरी टीम आई और हमने उस इमरजेंसी सिचुएशन को नॉर्मलाइज किया। आपने जिस तरीके से बताया कि महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च, एक दिन का महिलाओं को बहुत अच्छा सम्मान, फिर बाकी दिन रूटीन की लाइफ, क्या संदेश देना चाहेंगे? और उन महिलाओं के लिए भी कि जो कुछ कर दिखाना चाहती पर कहीं ना कहीं वो एक कदम पीछे हो जाती है जब उनको लोग कमेंट करते नहीं, तुम नहीं कर पाओगी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस तो एक 1 डे सेलिब्रेशन है, पर हम ये कहते हैं कि 1 डे सेलिब्रेशन पब्लिक में है ये, और प्राइवेटली आप पूरे 364 डेज सेलिब्रेटेड रहते हो, क्योंकि आपको आपका एक आत्मविश्वास होना चाहिए कि मैं ठीक हूँ, मैं अच्छी हूँ और मैं कर सकती हूँ। मैम बहुत सही कहा आपने कि हम आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पर हजारों महिलाएं, अभी तो ये एक एग्जांपल था, मैम पूरे महिलाओं के प्रतिनिधित्व करने यहाँ पहुंची है, लेकिन आप अगर प्लांट के अंदर कभी आपको विजिट करने का मौका मिले तो जरूर जाइएगा और देखिएगा कि महिलाएं वहां पर किस तरीके से, किस जुनून के साथ और किस हौसले के साथ काम करती है। कोमल धनेसर, IBC 24 भिलाई।